नमस्कार एवरीवन। नमस्कार। अब मैं आप लोगों को 7 बॉडीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। 7 शरीर। आप सभी अभी बैठे हैं, लेकिन आपके जो अभी शरीर जो देख रहे हैं, इसके पीछे और 6 शरीर है। 6 बॉडीज़ आर देयर। तो इसको हम समझते हैं कि 6 बॉडीज़ कैसे हैं। पहले तो आप इस बात को समझें। आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मिली होगी, उस पर ऐसे यौगिक टर्म्स में 5 शरीर बताए जाते हैं। यौगिक टर्म्स में 5 शरीर बताया जाता है, जैसे कि आपका अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब हमारे जो कोश है वो 5 कोश से। अन्नमय कोश जो हम खाना खाते हैं, स्थूल शरीर। फिर प्राणमय कोश, प्राणमय जो हम प्राण लेते हैं। हालांकि मैं दूसरे ढंग से बताने जा रहा हूँ, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर रहा हूँ कि ये 5 शरीर, 5 कोशेस जो है वो क्या है। 5 कोशेस। तो प्राणमय शरीर जो हमारा जो प्राण है वो भी एक हमारा शरीर है। चलिए इसको हम प्रमाण करते हैं कैसे हमारा शरीर है। आप लोग सब अभी यहाँ पे बैठे हैं। मैं अद्भुत ज्ञान की बातें करने वाला हूँ आगे। बहुत ध्यान से समझना है। ध्यान से समझेंगे आप लोग तो आगे निकल जाएंगे। आप सब बैठे हैं अभी, हम सब अभी बैठे हैं। हम अभी श्वास जो ले रहे हैं, हम श्वास जो ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं? यहीं से ले रहे हैं, जो कि कॉस्मिक एनर्जी, प्राण एनर्जी या प्राण, या आप इंग्लिश में ऑक्सीजन जो भी कहें, जैविक तत्व, जीवन शक्ति कहें, यहीं पे अवेलेबल है। आपने श्वास लिया और श्वास छोड़कर आप बंद कर दीजिए 10 से 15 मिनट। तो क्या होगा? जब श्वास अंदर आएगा ही नहीं, आपका यह शरीर मृतक हो जाएगा, मर जाएगा ना शरीर। अब जो श्वास लिया ही नहीं तो आप देखिए, जब हम श्वास ले रहे हैं तो वो जीवन है, क्योंकि जब श्वास कंटिन्यूसली आ रहा है, जा रहा है, तो ये आंखें देख रही है, ये कानें सुन रही है, ये नाक हमारा जो श्वास ले रहा है या सुगंध ले रहा है, ये पैर चल रहा है, मुख बोल रहा है, ये श्वास के आवागमन की वजह से ही। अगर ये जीवन शक्ति, ये प्राण शक्ति अंदर आए ही ना, तो ये शरीर का कुछ काम ही नहीं है। ये तो मर गया मतलब। अब बंद करके देखिए तो क्या होगा? तुरंत ही। इसलिए जो प्राण शक्ति जो अंदर आ रहा है, उसके वजह से ही ये शरीर में जितनी हलचल हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है, या हमारी जो बॉडी फंक्शन कर रहा है, इसे प्राण शक्ति की वजह से कर रहा है। तो देखिए, हम अभी यहीं से ले रहे हैं, इसी एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। और जब हम ले रहे हैं तो उस प्राण शक्ति की कोई जात पात भी नहीं है कि ये हिंदू का प्राण शक्ति है, इस हिंदू का ऑक्सीजन है, ये मुस्लिम का है, तो ये क्रिश्चियन का है, तो ये बुद्धिस्ट का है। वो कुछ नहीं है। बस हम ले रहे हैं, हम सब ले रहे हैं, एक ही ले रहे हैं, एक ही तत्वों को हम अंदर ले रहे हैं। उसी तत्वों की वजह से हम सब की आँखें, बॉडीज़, कानें सब एक्टिवेट है और काम कर रहा है। वो ना आए तो बंद सब कुछ। तो एक पल कर ही आप सोच के देखिए, हम तो एक है ना प्राण शक्ति पे देखे तो, क्योंकि एक ही प्राण शक्ति हम ले रहे हैं, एक ही जीवन शक्ति ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये शरीर एक फ्रेम है, एक फ्रेम की तरह वो काम कर रहा है। यहाँ से आप क्या नौकजिम आप बोल रहे हो क्या कि मैं अलग से ले रहा हूँ सर, मैं क्रिश्चियन वाला ले रहा हूँ? आप बोल रहे हो क्या कि मैं कृष्ण वाला ले रहा हूँ? आप बोल रहे हो क्या कि मैं शिवा का कोई ले रहा हूँ? हम तो एक ही ले रहे हैं ना। अपने ज्ञान से समझना है। हम तो यहीं पे जो अवेलेबल है उसी को ले रहे हैं, एक ही चीज़ ले रहे हैं। तो वो एक ही चीज़ है। तो प्राणमय कोश कहते हैं। और प्राणमय कोश देखिए, ये प्राण शक्ति है जो कि ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसको प्राणमय कोश कहा जाता है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो प्राण जो है एक ही है, जो सबके अंदर जो सब लेते हैं और ये शरीर काम करता है। क्लियर? अब उसके आगे कहते हैं मनमय कोश। मनमय कोश क्या होता है? आपके अंदर में जितने माइंड में मन है, जो वो मनमय कोश है। मन में जितनी चीज़ें स्टोर होती है आपकी, जो कुछ भी चीज़ें स्टोर होती है, आपने सारे चेतन मन से लेकर अवचेतन मन में जो कुछ भी अपने स्टोर करके रखा है, कार्मिक अकाउंट से लेकर, संस्कार से लेकर, जिस इन्फॉर्मेशन को भी अपने स्टोर करके रखा है, ये सब आपके अंदर में एक मनमय कोश है। तो मनमय कोश भी सबका अलग अलग तरह से वो मनमय कोश इकट्ठा करके रखा है। दुनिया से ज्ञान लेकर रखा है, टेलीविज़न से, फेसबुक से, यूट्यूब से, हर सोशल मीडिया से, किताबों से, टीचर से लेकर अपने मन में बहुत सारे वो एकत्रित करके रखा है। एक मनमय कोश होता है। कोश मतलब कोठा, एक रूम की तरह। तो सबका अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके पीछे जाएंगे तो ज्ञानमय कोश है। ज्ञानमय कोश क्या है? ज्ञानमय कोश मतलब बुद्धि के लेवल पे आपको आना पड़ेगा।
बुद्धि के लेवल पे, जहाँ पे इंटेलेक्ट, विजडम, रीजनिंग, थिंकिंग की बात हो रही है। ये बुद्धि के कोर्स है, मतलब ज्ञानमय कोर्स। यहाँ में विज्ञान, जैसे कि ये ब्रह्मांड जो है, जो बना है, तो ब्रह्मांड में तो ऑलरेडी नॉलेज प्रेजेंट है ना, और आपके अंदर भी प्रेजेंट है। तो जो नॉलेज का जो कोर्स है, जो ज्ञान का जो कोर्स है, ब्रह्मांड में व्याप्त है, आपके शरीर में भी, वो भी एक कोर्स है। ये भी आपका ही एक कोर्स है। आपका रहने का कितने कोर्स है? 5 कोर्सेस बताया गया। तो एक तो स्थूल शरीर बताया मैंने, दूसरी आपको प्राणमय कोष बताया, और आप भी प्राण नहीं हो, मैंने हालांकि बताया, लेकिन आप प्राण नहीं हो। उसके आगे मनमय कोष बताया, उसके बाद ज्ञानमय कोष, लेकिन आप वो ज्ञान भी नहीं हो। ये तो आपका रहने का ये कोर्सेस है, रूम से आप ये इस तरह से रूम मान लीजिए। उसके बाद है आनंदमय कोष। जब आप विज्ञानमय कोष से भी परे जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, आप ध्यान से, ज्ञान से देखेंगे कि मैं ये जो पूरे ज्ञान है, इस ज्ञान का भी नहीं, उससे भी आगे हूँ मैं। जब आगे आप जाएंगे तो देखेंगे कि आनंदमय कोष है, जहाँ सिर्फ आनंद है, वहाँ पे शांति और आनंद के ही कोष है, वहाँ पे और कुछ नहीं है। वहाँ पे पहुँच गए तो आप हमेशा आनंदमय है, सुखपूर्वक अपने जीवन को विचरण कर रहे हैं, वो आनंदमय कोष है। तो आपने देखा कि ये मैं ही हूँ, यहाँ पे आनंदमय कोष में हूँ, और ये सारे मेरे जो लेयर्स है यहाँ पे कोर्सेस जो है, आप जब पहुँच जाते हैं तो आपको पता चलता है। लेकिन आनंदमय कोष के भी आगे आप धीरे से जब समझते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ये जो पूरे कॉस्मिक बॉडी, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है कॉस्मिक एनर्जी जो है, वो भी मेरा एक अपना बॉडी ही है। आपको इस तरीक़ा से पता चलेगा। और उसके आगे भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि ग्रेट वॉइड, एक शून्य, महाशून्य की स्थिति है, जहाँ पे कोई हलचल नहीं है। और उस जगह पे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा भी कोई भाव नहीं है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं परमात्मा, मैं आत्मा हूँ, ऐसा कोई भाव ही नहीं है। कोई वहाँ पे भाव ही नहीं है, महाशून्य है। मात्र साक्षी मात्रा में हो जाते हैं, वहाँ में साक्षी भाव में हो जाते हैं, आत्म भाव में हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपके लिए सब कुछ समाप्त हो जाती है। तो इन तरीक़ा से भी हम देखेंगे योगिक टर्म्स में कि कोर्सेस क्या है। तो यहाँ पे आनंदमय कोर्स के भी परे ये 2 कोर्सेस मैंने आपको बताया। 2 कोर्सेस नहीं है, इसके परे की ये स्थिति है। बहुत सारे लोग आनंदमय कोर्स तक जाकर रुक जाते हैं क्योंकि उनको आनंद मिलने लगती है, तो उसके आगे वो जर्नी नहीं करते हैं, तो वो पूरे मुक्ति की अवस्था में नहीं पहुँचते हैं। उसके आगे जब जाएंगे कॉस्मिक बॉडी, कॉस्मिक से पूरे लिबरेशन की जो स्थिति होती है, वहाँ में अशरीर की स्थिति होती है, वहाँ में ग्रेट वॉइड मतलब महाशून्य है, वहाँ में कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर। एक तो मैं कोर्स के जरिए से समझाया, और 7 बॉडीज़ अब शॉर्टली मैं आप लोगों को बताऊंगा अलग तरीके से, जो कि रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देखते हैं तो थोड़ा सा भटक जाते हैं कि ये कोर्सेस क्या है, फिर 7 बॉडीज़ क्या है। तो इन दोनों को मैं रिलेट करके बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हर जो व्यक्ति है उसकी 7 बॉडीज़ होता है। आज पूरा ध्यान से समझना है इन 7 बॉडीज़ के बारे में। ये जो शरीर दिख रहा है, इसके अंदर में लेयर्स है, मतलब ये स्थूल शरीर के बाद एक और कोई शरीर, और शरीर, और शरीर, और एक शरीर, मतलब 7 बॉडीज़ है। आप लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि नहीं ये तो मैं ये नौकजी पंक्चे या रामकृष्ण, मैं ये शरीर हूँ, ऐसे सोच रहे हो। मैं उन 7 शरीर के लेयर्स को बताने वाला हूँ, 7 शरीर को आज को समझाने वाला हूँ आपको। और इसके आगे मैंने आपको बताया पंच कोशस के बारे में, और उसके आगे 2 और चीज़ों को बताया। उन सारी चीज़ों को आप रिलेट भी करना। तो देखिए, पहला जो बॉडी है स्थूल शरीर, मतलब फिजिकल बॉडी कहते हैं। फिजिकल बॉडी जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकल बॉडी को। बाकी जो शरीर है उसे आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसको समझना है। फिजिकल बॉडी, फिजिकल आंखें देख सकती है। जैसे आप हवा को तो छू नहीं सकते हैं, हवा को स्पर्श ही कर सकते हैं ना। मेरे अंदर के मन को आप देख नहीं सकते हैं, मेरे अंदर के ज्ञान को आप देख नहीं सकते हैं, मेरे अंदर के प्रेम को आप नहीं देख सकते हैं। ये आंखें स्थूल चीज़ों को देख सकती है। ये पंच जो सेंस ऑर्गेन्स है या नॉलेज सेंस ऑर्गेन्स है, जिसे हम ज्ञान एकत्रित करते हैं, ये पदार्थ वाली चीज़ों को ही देख सकती है, मटेरियल चीज़ों को देख सकती है। अब आपके अंदर के जो ज्ञान है, आपके जो मन है, इसको आपके मम्मी पापा भी नहीं देख सकते हैं।
देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं ना। तो इसी तरह से बाकी जो शरीर है उसे हम देख नहीं सकते हैं, हमें समझना है, अपने अंदर अंतर्मुखी होकर रिलेट करना है चीज़ों को। तो पहला बॉडी है स्थूल बॉडी, फिजिकल बॉडी। जब माँ के गर्भ में कोई बच्चा आता है, जब बच्चा वो फॉर्म होता है तो 7 सालों तक पहला बॉडी में ये बात समझने की जरूरी है कि पहली जो स्थूल शरीर है, जब वो उसका 7 ईयर्स तक जो ग्रोथ चलता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट का, शरीर का विकास होता है, हर अंगों का विकास होता है 7 सालों तक। लेकिन उसी में अनदर 6 बॉडीज आर इन द सीड फॉर्म, अनदर 6 बॉडीज आर इन द सीड फॉर्म इन द फिजिकल बॉडी एट द फर्स्ट इनिशियल 7 ईयर्स ऑफ द डेवलपमेंट। 7 साल के डेवलपमेंट में तो ग्रो होता है। जैसे 6 साल 7 साल हो जाता है लगभग, तो उसके अंदर में दूसरी बॉडी ग्रो होती है, वो एथरिक बॉडी है। एथरिक बॉडी क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको इमोशनल बॉडी भी आप समझ सकते हैं। हमारे अंदर में जो तरंग, जो भावना तरंग जो है, जैसे कि गुस्से की भावना हो, प्रेम की भावना हो, नफरत की भावना हो, कोई ईर्ष्या की भावना हो, ये जो इमोशनल बॉडी है वो ग्रो होता है हमारे अंदर में। और द मोस्ट वांटम इमोशन इज द इमोशन ऑफ सेक्स के जो इमोशन है वो भी डेवलप होता है। तो पहला 7 साल तक फिजिकल बॉडी डेवलप हो रहा है, 6 से 7 साल तक, किसी का कम ज़्यादा भी होता है। उसके बाद में अगला 14 साल तक, नेक्स्ट 7 ईयर्स में इमोशनल बॉडी, एथरिक बॉडी डेवलप हो रहा है, उसकी विकास हो रही है। और इसी में पूरे सेक्सुअली भी मैच्योर्ड हो जाते हैं 14 साल तक लोग। तो इन इमोशन से भर जाते हैं और वो बहुत इमोशनल होते हैं। इसीलिए इस एज में उनकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, समझ नहीं होती है। उसको ये चाहिए तो चाहिए। वो इस एज में बहुत आसानी से भ्रमित हो सकता है, कोई भी उसको बहका सकता है किसी भी दिशा में, क्योंकि उसके अंदर में अपनी ज्ञान, अपनी अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, थिंकिंग नहीं होती है उसके अंदर में। अगला जो बॉडी है, थर्ड बॉडी, उसको समझते हैं, वो एस्ट्रल बॉडी कहा जाता है। एस्ट्रल बॉडी 14 साल से लेकर 21 साल के बीच में डेवलप होता है। और एस्ट्रल बॉडी क्या है? थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलेक्ट, विजडम, जो ज्ञान, विवेक, बुद्धि, सोच, ये डेवलप होता है 14 साल से लेकर 21 साल के बीच में। ये वाला चीज़ें ज़्यादा डेवलप होता है। एक इंसान के अंदर में थिंकिंग, सोचने की, मतलब एक फ्रीडम महसूस करता है, हाँ ये ऐसा है तो ऐसा है। उस वक्त वो सिर्फ अपने टीचर्स और माँ बाप की बातों में ही वो डिपेंडेंट नहीं होता, वो अपनी भी बुद्धि लगाता है। 14 साल के बाद वो अपना लॉजिक लगाने लगता है, तार्किक लगता है। मेरी मम्मी पापा बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, या जो टीचर है, जो गुरु, वो भी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहा है। उसकी सोच डेवलप हो रहा है ना, तो अपनी वो सोच की जो फ्री व्हील है उसको डेवलप करता है और वो सोचता है अपने तरीक़ा से। रीजनिंग, तार्किक लगाता है, लॉजिक लगाता है। विजडम, उसके अंदर में इंटेलेक्ट, जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो डेवलप होता है 21 साल तक उसके अंदर में, है ना। आप लोग ऐसा रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? आप लोग भी हर इंसान के बात तो ऐसे ही नहीं ले लेते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, अपने बुद्धि दिमाग लगाते हैं, तो ये चीज़ डेवलप होता है। तो ये जब डेवलप होता है तो हाँ, कुछ खास बातें समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग तो सेकेंड बॉडी तक ही रह जाते हैं। शरीर बड़ा हो गया, शरीर 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है, शरीर बड़ा हो गया, इमोशनल बॉडी बड़ा हो गया, इमोशनल बॉडी डेवलप हो गया, विकसित हो गया। लेकिन वो जो थर्ड बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी, बहुत सारे लोगों का ऐसे भी मिलेंगे आपको कि डेवलप ही नहीं हुआ। तो सेकेंड बॉडी तक जो डेवलप हो जाता है, उन लोगों का जो देखेंगे सिम्टम्स जीवन जीने का एनिमल्स की तरह होता है, जानवरों की तरह होता है। जैसे कि जानवर खाना पीना, सेक्स करना, सोना, बस इतना ही होता है। तो इन लोगों का भी बस खाना मिल जाए, सेक्स करने को मिल जाए, सोने को मिल जाए, बस यहीं तक वो उनका बॉडी रहता है और जीवन भर इसी के बारे में सोचते रह जाते हैं वो। थर्ड बॉडी जिसके अंदर डेवलप हो जाता है, उसका थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलेक्ट, विजडम जब डेवलप हो जाता है, तो इन लोग समाज में कुछ ढंग का काम करते हैं। वो हो सकता है उसके अंदर में म्यूजिक को लेकर थिंकिंग डेवलप हुआ है, तो म्यूजिक के फील्ड में वो आगे बढ़ सकता है, म्यूजिक को लेकर कुछ कर सकता है समाज में।
सामाजिक कोई भी कार्यक्रम में वो भाग ले सकता है, म्यूजिक हो, योगा हो, उसमें वो डेवलप हो गया उसका थिंकिंग, तो उस फील्ड में कुछ कर रहा है। मेडिकल लाइन से उसमें कुछ कर रहा है, फिजिक्स के लाइन से अल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिक्स को लेकर, तो उसने इसमें बहुत आगे बढ़ गया। तो उसका थिंकिंग, विजडम और लॉजिक एक पार्टिकुलर फील्ड में जब आ जाता है तो वो कोई एक या सिंगर ही हो तो सॉन्ग्स में उसका ये बढ़ जाता है। तो समाज में आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे, तीसरी बॉडी जब डेवलप हो जाता है तो बाकी सारे अन्य लोगों के मुताबिक वो समाज में कुछ ऊपर के लेवल पे काम करते हैं, एक पार्टिकुलर फील्ड में ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी ये चीज़ें, ये बॉडी डेवलप हो गई है, इसलिए आम लोगों से थोड़ा हट के वो समाज में काम करते हैं और वो समाज में एक अच्छी कर्म कर पाते हैं। अच्छी कर्म क्या मतलब, जो करना चाहते हैं उसमें वो पार्टिकुलरली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे वो ये लोग थोड़े सिविलाइज्ड होते हैं, सभ्यता होती है उनके, तो भाषा, सभ्यता, संस्कृति के बीच में एक सामंजस्य लाते हैं और सिविलाइज्ड होंगे, उनकी कंपनी अच्छी होगी तो समाज की उन्नति कैसे हो, समाज की डेवलपमेंट कैसे हो, लोगों की उन्नति कैसे हो, ये सब उनके पास में आ जाता है। तो ऐसे लोग आपको बहुत सारे बुद्धिजीवी मिलेंगे समाज में, जो कि समाज के डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं, कंपनी को डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ। बाकी सारे लोग हैं वो तो खाना पीना सोने में ही बस है, कि ये सारे डेवलपमेंट की बात है, अंदर की डेवलपमेंट। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम टेलिंग? हाँ, तो आप कहाँ पे रुके हैं, अपने आप को देखना है कि आपके अंदर की डेवलपमेंट कैसा है। नहीं तो आपसे भाग दौड़ ऐसे ही करने से नहीं होगा, अंदर की डेवलपमेंट भी चाहिए। चौथा जो बॉडी है द मेंटल बॉडी, इसे कहा जाता है मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी क्या है उसको समझना है। मेंटल जो बॉडी है, ये जब बॉडी जब बढ़ जा, ये जब विकास होता है तो किसी किसी का तो बहुत जल्दी ही हो जाता है, लेकिन इससे अगर देखा जाए मेजरमेंट के हिसाब से, अगर शारीरिक जो भौतिक स्तर पे अगर शारीरिक वृद्धि जो हो रहा है तो 21 साल से लेकर अगला 28 साल के बीच में मेंटल बॉडी मैक्सिमम एवरेज जो है डेवलप होता है। लेकिन ये मेंटल बॉडी तक कुछ ही लोग पहुंचते हैं, सब नहीं पहुंचते हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं तीसरी बॉडी की, थर्ड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी तक ही उनकी जीवन रुक जाती है। या तो सिंगिंग में बहुत आगे बढ़ गए, एक्टिंग में बहुत आगे बढ़ गए, बिजनेस में बहुत आगे बढ़ गए, कुछ में बढ़ गए, समाज में कुछ ढंग के काम कर दिए हो, वहीं पर रुक जाते हैं। मेंटल जो बॉडी होते हैं, इन तीनों जो डेवलपमेंट जो है ये तो है ही उनके अंदर, इसे आगे निकल जाते हैं। और इस मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल बॉडी के डेवलपमेंट में क्या क्या होता है उसे सुने। ये इसको आप बोल सकते हैं साइकिक बॉडी भी बोल सकते हैं। साइकिक पावर्स आ जाती है आपके अंदर में, आपके अंदर में कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। जो हमारे अंदर में शक्ति, भुजंगी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, महाशक्ति, कोई भी शक्ति बोले, वो नाम तो कुछ भी दे सकता है शब्द हम, वो जागृत हो जाती है। और उसके अंदर में साइकिक पावर्स आ जाता है, क्लियर वोयंस, क्लियर ऑडियंस, क्लियर कॉग्निजेंस, इस तरीके के पावर्स उसके अंदर में आ जाते हैं। और वो अगर चाहे तो दूसरे के अंदर में अपने विचार को रोक सकता है। ही कैन सेट अप अ थॉट इनटू अनदर्स विदाउट एनी इंटरप्शन। अपने विचारों को दूसरे के अंदर में वो क्या कर सकता है, प्लांट कर सकता है। वो उसके पास क्लियर वोयंस की शक्ति होती है, मतलब दिव्य दृष्टि होती है, सूक्ष्म दृष्टि होती है उसके पास में। और इस बॉडी में वो बहुत कुछ करता है। इन लोगों के मुताबिक वो इतना ऊपर निकल जाता है कि इस बॉडी में रहकर जब जागृत हो जाता है तो उनके सारे चक्र भी जागृत हो जाते हैं। तो सत्य क्या है और माया क्या है, इल्यूजन क्या है, इल्यूजन डिल्यूजन, और जो ट्रूथ क्या है उसको जानने की कोशिश करने लगता। वो पैसा, बेंगलो, गाड़ी, ये सब चीज़ उसके पास होते हुए भी उसके ऊपर में वो ज़्यादा फोकस नहीं करता है, क्योंकि वो आगे निकल चुका है, मेंटल डेवलपमेंट हो गया उसका। तो हर चीज़ों को समझना चाहता है, एक ज्ञान उसके अंदर में आने लगता है और हर चीज़ों को समझकर आगे निकलना चाहता है, मेंटल बॉडी से भी आगे निकलना चाहता है। इस पर बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं। मेंटल बॉडी पे बहुत सारी घटनाएं घटती है, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होती हैं। वो समझना चाहता है कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन आने लगता है, एक्चुअली हु एम आई। एक्चुअल में क्वेश्चन यहीं पे असली क्वेश्चन आता है। थर्ड बॉडी से क्वेश्चन स्टार्ट होता है धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे आप आकर वो रुक जाता है। हु एम आई। वो ब्रह्मांड की हर चीज़ों को जानना चाहता है। वो ऐसा चाहता है कि मैं कौन हूँ, ये मैं जानूँ, और ये क्या हो रहा है, कैसे बना है सृष्टि,
कुछ भी मुझसे बचे ना, मतलब मैं सब कुछ को जानूँ, तो एक योगी बन जाता है और आगे वो जो अपना स्टार्ट करते रहता है खोज, अंदर की सीकिंग। तो अगला जो बॉडी है, अब इस बॉडी से उसके अंदर में सोल का विचार आने लगता है कि सोल भी होता है, सोल भी कैसा है, सोल को अनुभव करने के लिए वो कोशिश करना चाहता है। तो इसकी जो आगे वाला जो बॉडी है वो है स्पिरिचुअल बॉडी, व्यक्तिगत आत्मा। स्पिरिचुअल बॉडी, व्यक्तिगत आत्मा, मतलब आप सब बैठे हैं तो आपको लगता है ना कि मैं अंदर से मैं भी एक आत्मा हूँ, मैं एक सोल हूँ, मैं एक सोल हूँ। लोग कहते हैं ना आई एम अ सोल, आई एम अ सोल। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं तो सोचते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक सोल हूँ। तो ये स्पिरिचुअल बॉडी होता है कि मैं एक आत्मा हूँ, ये क्या है, ये अनुभव हो रहा है, इसका मतलब ये स्पिरिचुअल बॉडी है। बस समझना है इसको। तो स्पिरिचुअल बॉडी का डेवलपमेंट यहाँ तक हो गया और मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं की प्रतीति वो बनी रहती है, मतलब आई एम अहम भाव बना रहता है इसमें कि मैं हूँ इस तरीका का। और इसमें कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं ही भगवान हूँ, मैं आई एम द गॉड, आई एम द परमात्मा, मैं ही सब कुछ हूँ। इस तरीका का भाव अगर आ रहा है तो इस बॉडी में आपको आ रहा है, क्योंकि आप इतना पहुँच गए हो इस जगह पे कि अब सोल रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन जो कहा जाता है, उस स्थिति पर आप पहुंच गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो शरीर, जो मैंने बॉडीज़ बोला, इसके आगे तो मैं बहुत फैला हुआ हूँ, मतलब हर जगह एक फैला हुआ मेरी स्थिति बनी हुई है। ये भी है, ये भी बॉडीज़ है, लेकिन अंदर अंदर मैं इन बॉडी से बाहर के अनुभव भी कर रहा हूँ, अपने प्रेजेंस को, दूर से दूर तक, सामने से सामने तक। लेकिन उसमें आई इज स्टिल देयर, मतलब मैं का भाव बना हुआ है। आगे की जो बॉडी और एक होती है, द सिक्स्थ बॉडी, कॉस्मिक बॉडी। कॉस्मिक बॉडी जो कॉस्मिक एनर्जी जो है, पूरे ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक एनर्जी जो भी प्रेजेंट है, व्याप्त है, वो भी आपकी ही एक देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। लेकिन इधर आपका ये शरीर भी है, ये शरीर के अंदर ये डेवलपमेंट जो लेयर्स है बॉडी का, जो ये बॉडी, इसके बाद ये बॉडी, ये बॉडी, ये बॉडी। अब कॉस्मिक लेवल पे आप देख रहे हो कि पूरे कॉस्मिक लेवल पे भी एक मेरा ही स्तर है। उसके बाद द सेवेंथ बॉडी जो है, उस बॉडी में आप है ही नहीं, वो कहा जाता है अशरीर। अशरीर मीन्स बॉडीलेस बॉडी। बॉडीलेस बॉडी भी कहूँ तो गलत ही है, बॉडीलेस की स्थिति है, मतलब उसमें आप है ही नहीं। आई की कोई भी प्रतीति नहीं है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, ये भी भाव नहीं है। अहम मतलब मैं अभी भी मैं ही ब्रह्म हूँ, ये भी भाव खत्म हो जाता है वहाँ पे जब पहुँचते हैं। मैं ईश्वर हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं सोल हूँ, मैं कुछ हूँ, ये मैं की भाव ही खत्म हो जाता है। दैट्स वाई बुद्ध को किसी ने पूछा कि इस शरीर में क्या होता है, तो बुद्ध ने कहा व्हेन द ब्लेज डिसअपियर्स देन द क्वेश्चन आल्सो डिसअपियर्स। देयर इज नो ब्लेज, देयर इज नो क्वेश्चन। अगर ब्लेज ही नहीं है, लहर ही नहीं है, आपका आई का, मैं का भी भाव ही नहीं है, यहाँ पे अब महाशून्य है, द ग्रेट वॉइड। हियर द ग्रेट वॉइड इज देयर। आप खुद की कोई भी भाव वहाँ पे नहीं है, ये अशरीर है, महाशून्य की स्थिति है। यही अंतिम शरीर है, आपकी शरीर है ये, जहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद आप पूरे जन्म मृत्यु और के चक्र से निकल गए हैं। आपको लिबरेशन, मतलब सेल्वेशन कहते हैं ना, सेल्वेशन मिल गया आपको। यू हैव अटेंड द सेल्वेशन, यू हैव अटेंड द लिबरेशन, आपको मुक्ति मिल गई है। इसके बाद आप जो जीवन जिएंगे, पूर्ण होश में जिएंगे, विथ फुल अवेयरनेस। फुल अवेयरनेस मतलब अब ये पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ और मैं अंदर से कहाँ तक हूँ, मैं कहाँ से आया, वहाँ से आया जहाँ नथिंगनेस से धीरे 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 एक लेयर ऐसा बनकर, और आज यहाँ पे बैठ के हम बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आपकी जर्नी जो है उस अंतिम बॉडी तक पहुँचना है, अंदर ही अंदर उसको खोज करना है। वो वहाँ तक पहुँच गए तो नथिंगनेस की स्टेट है, या हम बोल सकते हैं पीस की स्टेट है, संपूर्ण डिलाइट की स्टेट है। लेकिन वहीं पे हमेशा नहीं रहेंगे, वो अंदर की एक स्थिति है आपका। आपको तो घूमना फिरना तो पड़ेगा ही, बातचीत तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई उढ़ाई तो सब कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन आप अंदर से क्या बन गए हैं, आप तो वहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन आपके अंदर ये बहुत सारी है ना मेंटल पावर्स, यानी कि सिद्धीज कहते हैं, ये सर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति जो है, पॉजिटिव पावर्स, ये सब आपके अंदर, जैसे कि द क्लाउड्स ऑफ द वर्च्यूज, दैविक शक्तियाँ जैसे आपके यहाँ पे ना बस वो बारिश की तरह गिर रही है आपके अंदर में। सारे द डिवाइन पावर्स आर ऑलवेज pouring on your head. That's why it is
shown just Buddha is sitting on the 1,000 petal lotus flower. It means आपका हजारों प्रकार की शक्तियाँ, दैविक शक्तियाँ आपके अंदर में बारिश की तरह अपने आप गिरते रहती है, गिरते रहती है, गिरते रहती है वहाँ पे पहुँच जाने से। और यहाँ पे आप संपूर्ण आप अपने जीवन का मालिक बन जाते हैं और ये प्रकृति भी आपकी सुनने लगती है। आप जो चाहते हैं करना, बोलना, वो धीरे धीरे देखेंगे कि प्रकृति में आपकी वो सारी सोच, संकल्प जो ले रहे वो रियलिटी में बदलने लग जाएगा, क्योंकि आप मालिक बन जाते हैं और ब्रह्मांड आपका गुलाम बन जाता है उस वक्त। लेकिन ये शरीर के लेवल पे ऐसा ना सोचे कि मैं पृथ्वी को गायब कर दूं, मैं सन को गायब कर दूं, ऐसा नहीं। ये अंदर की स्थिति है। ये जो शरीर है, शरीर के तो स्थूल है, ये प्रकृति है। ये भी शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भी प्रकृति है, इस लेवल पे नहीं। एक अच्छा प्योर इंटेंशन लेके कुछ काम करना है तो धीरे धीरे प्रकृति के लेवल पे ही वो काम होगा, क्योंकि ब्रह्मांड का अपना नियम होता है काम करने का, वो अपने नियम पे ही काम करता है। तो 7 बॉडीज कॉन्सेप्ट क्लियर, आपकी जर्नी वहाँ तक पहुँचने की है। बाकी आम जिंदगी में आम चीज़ें तो आपको करना ही है, आप नहीं भी चाहोगे तो करना पड़ेगा, जैसे पढ़ाई लिखाई, नौकरी करना, शादी करना, ये सब तो ये तो चलेगा ही, ये सब चलते रहना है। लेकिन ये अंदर की डेवलपमेंट है, अंदर की खोज है। और यहाँ तक नहीं पहुँचा और सब कुछ आपने जान लिया तो क्या जाना, आप तीसरी बॉडी तक ही डेवलप किया ना अपने आप को, उससे आगे तो पहुँचा ही नहीं। जहाँ तक मैक्सिमम 99% लोग तीसरी बॉडी तक ही रह जाते हैं, उसके आगे की जर्नी होती ही नहीं है। ठीक है, नमस्कार। इसकी स्थूल शरीर के ही सिर्फ डेवलप होते रहता है।